मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए कौन कौन सा नियम बनाई गई है, जिस पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए YouTube चैनल से जुड़कर जितने भी साथी सुनते हैं या अन्य शेयर करने के बाद जहाँ भी आप सुनते हैं, अब सबसे एक निवेदन के साथ है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कृपा करेंगे और उसको शेयर करने का भी आप कृपा करें, क्योंकि हम अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक पहुँचा सकें। और उस गाँव तक पहुँचने का मतलब है कि गाँव का विकास में पंचायत प्रतिनिधियों को सहयोग और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को जब सहयोग प्राप्त होगा तो एक दूसरे से मिलकर गांव के विकास में बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास करने का स्वप्न देखे हैं और जिस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो आज हम चर्चा करेंगे मनरेगा योजना, यानी जो बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार सरकार ने 4 किताब अवगत कराया है, दिया है सब किसी को, और प्रशिक्षण भी आपको दिया गया है। फिर भी तीसरे नंबर की जो किताब है, जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन योजना चलाई जाती है और उस योजनाओं का लाभ गाँव तक पंचायत प्रतिनिधि कैसे पहुँचाएंगे, इस पर आज जो मनरेगा विषय है, मनरेगा से जो गांव के अंदर जो मजदूर हैं, जो गांव में रहकर अपने मजदूरी से जीवन यापन करते हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी नहीं मिलने से उनका जो है दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, तो उस पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई मनरेगा, जिसमें गाँव में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह पलायन नहीं करेंगे, जिसको ध्यान में रख कर के योजना चलाई गई थी। तो इस योजना के संबंध में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि वार्ड सभा और गांव के जो वार्ड सदस्य हैं, वह वार्ड सभा से कैसे गांव के मजदूरों को रोजगार देंगे और कैसे उनको मिलेगा, इसका विस्तृत आप आज जानकारी हम आप सबको देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो निश्चित रूप से आपसे आग्रह है कि अंत तक सुने और गाँवों की खुशहाल बनाने में मजदूरों की अहम भूमिका है। तो चलिए इस को हम आगे बढ़ाते हैं। परमपिता महात्मा गांधी जी का यह सोच था कि गाँवों की सरकार जब होगी तब जाके ग्राम स्वराज की स्थापना होगी, यानी गाँव में जो व्यक्ति रहते हैं तो गाँव का पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति दोनों एक तरह से सोचे, एक तरह से व्यवस्थित हों, या ना कोई पहला रहे ना कोई अंतिम व्यक्ति रहे, सब एक रहे, गांव एक रहे। इसको ध्यान में रख करके इस कानून को बनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने परमपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए, उनके विचारों को धरातल तक पहुंचाने के लिए यह कानून बनाई गई थी। तो चलिए, मनरेगा योजना में गांव के जो अंतिम कतार में जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, और वैसे मजदूर जो मिट्टी वर्क करते हैं, मिट्टी कार्यों से अलावा वो कोई टेक्निकल काम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वैसे मजदूरों को मनरेगा योजना में रोजगार देने का प्रावधान किया गया। क्योंकि बेरोजगार, मैं कई बार बता चुका हूँ, बेरोजगार 3-4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला बेरोजगार है जो मिट्टी काट करके अपने जीवन यापन को मजदूरी करके जीते हैं, तो वो मनरेगा में उनकी रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। राज्य के सभी पंचायतों में रोजगार सेवक की नियुक्ति की गई है और वह रोजगार सेवक के माध्यम से गांव के मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया। पहले थोड़ा नियम जान जाए। रोजगार सेवक सुनते ही माने जो रोजगार दे, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दे, उसके लिए रोजगार सेवक, यानी कोई भी मजदूर को यदि रोजगार चाहिए तो उनको जो है रोजगार सेवक को एक आवेदन देना पड़ता है कि हम बेरोजगार हैं, हमको अभी कोई काम नहीं है, तो हमको कोई न कोई रोजगार से जोड़ दिया जाए। तो आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर
वैसे मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान है। यदि 15 दिन रोजगार नहीं देते हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यानी जो करीब 200 रुपया मजदूरी का रेट है, तो 1/4 यानी 1/4 का मतलब 200 रुपया का 1/4 रुपया आपका जो है 50 रुपया होता है। तो 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन का 750 रुपया बिना काम किए हुए उस मजदूरों के खाते में भुगतान करना पड़ता है। तो अगर 30 दिन काम नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि मजदूरी का 50% यानी 100 रुपया के रोज से 3000 रुपया का भुगतान कर देना पड़ेगा। इसी को बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। अगर 100 दिन रोजगार नहीं देते हैं तो 100 दिन का 20,000 रुपया बिना काम कराए उस मजदूरों के खाते में भुगतान कर देना होगा। यानी मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, यानी मजदूरों को रोजगार की गारंटी है। 100 दिन मजदूरों को रोजगार देना ही पड़ेगा। यदि मजदूर, वयस्क मजदूर एक आवेदन दे देता है रोजगार सेवक को कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए, तो इसमें नियम है पहले आओ पहले पाओ। जो मजदूर सबसे पहले आवेदन देंगे उनको रोजगार सुनिश्चित करना है, और नहीं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। 100 दिन या तो काम करा लीजिए, अगर 100 दिन काम नहीं कराते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। दूसरा यह है कि गाँव में यदि प्रधानमंत्री आवास से आपका घर बन रहा है तो उसमें भी सरकार 90 दिन मजदूरी देने का प्रावधान किया है। यानी 90 हाजिरी, 90 मजदूर का भुगतान। जिसका प्रधानमंत्री आवास से घर बनता है तो उस घर में जो मजदूर लगते हैं तो 90 मजदूरों का भुगतान मनरेगा योजना से करने का प्रावधान किया गया है। तो यह आपको नियम हो गया कि 100 दिन रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार कौन देगा? तो रोजगार सेवक देगा। आवेदन किसको दीजिएगा? तो रोजगार सेवक को आवेदन दीजिएगा। ये जब तीसरे नंबर की किताब आप पढ़ेंगे तो जो हम नियम आपको बताएंगे, इससे जो आपके दिमाग में प्रश्न बनती होगी, जब इसको पढ़ेंगे 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज, 5 नंबर पेज, तो हम उसका सारांश सिर्फ आपको बतला रहे हैं। जिस मजदूरों को मजदूर कार्ड बनाना है, लेबर कार्ड बनाना है, वह रोजगार सेवक को आवेदन देंगे। आवेदन देने को 15 दिन के अंदर उनको जॉब कार्ड खुल जाएगा और उसी जॉब कार्ड पर उनको मजदूरी मिलने लगेगा। और उसके बाद में पंचायत रोजगार सेवक इच्छुक परिवारों के फ़ोटो खिंचवाएगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। मास्टर रोल बनवाएगा, जॉब कार्ड काम देगा, बैंक में खाता खुलवाएगा, फिर वर्ष भर के लिए कार्य योजना बनाएगा। योजना ग्राम सभा से पारित करवाना है और योजना को ग्राम सभा से पारित करना है ना। तो अब तो ये आगे हम बताएंगे कि जब योजना लेना होगा तो आप कैसे लेंगे। अभी तो मजदूरों को रोजगार देने की बात हम आपसे कर रहे हैं। फिर जो है कैसे मिलेगा? मनरेगा के माध्यम से प्रधानमंत्री योजना से लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के दौरान भी देखिए साफ लिखा है कि 90 मानव दिवस सृजन किया जाएगा, यानी 90 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। तो एक तरह से जिसका नियम आप हम समझ गए कि मनरेगा में कैसे आपको काम मिलेगा और मनरेगा में कौन कौन योजनाओं को चयन करना है, कैसे करना है, तो इसको कह रहा है कि ग्राम सभा से पारित करना होगा। लेकिन हमने आपको कहा कि इसको पहले वार्ड सभा में लाइए। अब वार्ड सदस्यों को यहाँ से अब काम शुरू होता है। अब वार्ड सदस्य को यह विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वार्ड सदस्य विषय को नहीं समझेंगे तो वार्ड सभा में इस बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे। और वार्ड सदस्य को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा का आयोजन करने का प्रावधान कानून में किया गया है। धारा 170 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा की बैठक करना है। थोड़ा विश्लेषण कर दें, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं बिहार में, या खास करके जो बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो हमेशा याद रखिएगा वार्ड सभा वह कभी नहीं चाहते हैं कि वार्ड सभा हो। इसलिए कि वार्ड सभा होने से ग्राम सभा के महत्व को घट जाता है, यानी ग्राम सभा रुचि लोगों का घट जाता है। तो वार्ड सभा जब नहीं होगा तो ग्राम सभा में
बहुत से ग्राम पंचायत के मुखिया जो अपना अधिकार चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वार्ड सभा नहीं हो, ग्राम सभा होगा तो मुखिया का मोनोपोली बना रहेगा। लेकिन वार्ड सदस्यों को गुमराह किया जाता है कि यदि अब वार्ड सभा कर देंगे तो बाकी गांव के लोग सब जान जाएंगे तो आपका आमदनी कम हो जाएगा। सवाल यहाँ आमदनी का नहीं है, सवाल यह भ्रष्टाचार का नहीं है। सवाल भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे और वार्ड के अंदर जो लोग रहते हैं उनका हम काम कैसे करें। तो वार्ड सभा निश्चित करना चाहिए। वार्ड सदस्य भाइयों से मेरा निवेदन है, यही आपका अधिकार है। यदि वार्ड सभा नहीं करिएगा तो ग्राम पंचायत के मुखिया को भी ग्राम सभा नहीं करना चाहिए, जो आपकी शिकायत रहती है आम लोगों की। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने वार्ड सभा का आयोजन कर दिया कि वहाँ तो किसी का शिकायत ही नहीं रहेगी और वार्ड सदस्यों का नाम हो जाएगा। इसलिए अब चलिए वार्ड सभा का आयोजन किए और उस वार्ड सभा में यह प्रस्ताव लाना चाहिए कि भाई इस गांव में मनरेगा में काम करने वाले कौन कौन मजदूर हैं। वह मजदूर हाथ उठाएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हम मनरेगा में मिट्टी वर्क करेंगे। हम मनरेगा के तहत किसी का प्रधानमंत्री आवास से अगर गांव में किसी का घर बन रहा है तो उसके घर में हम काम करेंगे। यदि उस वार्ड में अगर मजदूर नहीं मिलते हैं तो बगल के वार्ड से हम मजदूरों को लेंगे। आप वार्ड सदस्य बगल के वार्ड सदस्य से बात कीजिए, ये आपके वार्ड सदस्य में जो मजदूर हैं हमको दे दीजिए। प्रधानमंत्री आवास में घर बन रहा है तो उसमें हम इनको काम दे देंगे, 90 दिन वहाँ से पैसा मिल जाएगा। फिर जो है गांव में आप योजना तय करिए कि कौन सिंचाई नहर है, अगर उसमें पानी आने जाने की असुविधा हो गई हो उसको जो है जीर्णोद्धार में आप मनरेगा से खर्च कर सकते हैं। उसमें पूछिए लोगों से कि किसी को पोखरा निर्माण करना है क्या। निजी पोखरा निर्माण करने का भी प्रावधान है। सरकारी पोखर हो तो उसमें भी मजदूरों को लगाया जा सकता है। अगर अपना निजी पोखरा का निर्माण कोई करना चाहता है तो 1 एकड़ खेत तक मनरेगा से उसका प्राक्कलन तैयार करवा करके अपना निजी पोखरा का निर्माण मनरेगा के मजदूरों से करा सकते हैं। यानी मजदूरी में 1 पैसा नहीं लगा, सिर्फ आपको खेत देना है, पोखरा बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर अब मछली पालन शुरू कीजिए, तो फिर मछली डिपार्टमेंट से उसमें मछली डालने का प्रावधान है सरकार के द्वारा, तो पोखरा का निर्माण करा सकते हैं। फिर वहाँ भी मजदूरों को आप रोजगार दे सकते हैं। फिर उसमें चर्चा करिए कि गाँव में रहने वाले लोग बहुत से बेरोजगार हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आपको बतख पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, भैंस पालन करना चाहते हैं, शुगर पालन, बहुत सब पालन करके कुक्कुट पालन ये सब करके अपने जीवन को, अपने बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। तो दूसरा बेरोजगार जो रोजगार करके जीना चाहते हैं और एक बेरोजगार है जो मिट्टी काट कर जीना चाहते हैं। तो जो मिट्टी वर्क करना चाहते हैं, पोखरा निर्माण है या आपको प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है, मिट्टी वर्क करने वाले हैं तो मिट्टी वर्क में चले गए। अगर कोई गाय पालन करना चाहते हैं तो जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आखिर गाय रहेगी कहाँ, मुर्गी को कहाँ रखिएगा। आपको बकरी को रखने का खटाल बनाना होगा। सुअर पालन करते हैं तो उसके लिए खटाल बनाना होगा, भैंस पालन के लिए खटाल बनाना होगा। तो उसके लिए कह रहा है कि मनरेगा से 1 पैसा किसान का नहीं लगेगा, मकान बन करके तैयार हो जाएगा। यानी गाय पालन, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सरकार आवास निर्माण करा रही है, उसका शेड का निर्माण करा रही है। 0 टिलेज होता है, फिर उसके बाद वह काम शुरू होता है, फिर उसमें कौन मजदूर काम करेंगे, तो ये उस वार्ड सभा में ही तय किया जाएगा ना। तो वार्ड सभा यदि आप नहीं करते हैं तो मुर्गी पालकों को, बकरी पालकों को, भेड़ पालकों को, गाय भैंस पालने वाले लोगों का शेड का निर्माण कैसे होगा। और उस शेड में कौन मजदूर काम करेंगे, पोखरा निर्माण में कौन मजदूर काम करेंगे, सिंचाई नहर में जीर्णोद्धार में कौन मजदूर काम करेंगे। फिर सड़क देखिए, अगर वैसा मिट्टी भरने से कोई सड़क ठीक हो जाता है तो उस सड़क का निर्माण मिट्टी भरने से, पीसीसी कराने से, ईंटकरण कराने से, यह यदि निर्णय करते हैं
तो सड़क निर्माण में कौन मजदूर काम करेंगे वो तय करिए। RWD यदि कोई सड़क बनाती है तो उस सड़कों में कौन मजदूर जाएंगे, फिर उस सड़क में जो मजदूर काम करेंगे उस मजदूरों का चयन कीजिए कि RWD के माध्यम से सड़क का निर्माण हो रही है, उस सड़क में कौन कौन मजदूर काम करेंगे। तो यह वार्ड सभा जब आप करेंगे तो वार्ड सभा में एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि कौन कौन मजदूरी करना चाहता है, मेरे पास काम की कमी नहीं है। तो काम की कमी नहीं है तब न जब कामों का आप निर्माण करिएगा, कौन कौन काम कराना है। तो अब बात आती है सिंचाई, नहर सिंचाई से निकले हुए नाला खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नाला का निर्माण मनरेगा मजदूर से करा सकते हैं। लघु सिंचाई है, आप देखेंगे स्टेट ट्यूबवेल है, राज्य के मैक्सिमम पंचायतों में स्टेट ट्यूबवेल है। स्टेट ट्यूबवेल ठीक है, बिजली भी अब कमी नहीं रह रही है, तो अब उस स्टेट ट्यूबवेल का जो नाला है जिससे पानी जाना है, अब सब नाला ध्वस्त है। आप उस नाला का निर्माण आप मनरेगा से कर सकते हैं, मनरेगा के मजदूरों से कर सकते हैं, उसमें मजदूरों को लगा सकते हैं। तो मजदूरों को कहाँ कहाँ रोजगार देना है, तो हमने बताया कि उसके ऊपर जो बेरोजगार हैं जिसको रोजगार चाहिए वैसे कौन कौन मजदूर हैं, और काम साथ साथ काम कहाँ करेंगे और वह उसमें मजदूर कहाँ से आएंगे। अब चलिए आगे बढ़िए। सरकार कह रही है कि हर खेत को हम पानी देंगे, हर खेत में हम बिजली पहुंचाएंगे, हर खेत में जो है हम चाहते हैं कि पानी मोटर के माध्यम से जाए, मोटर का निर्माण कराइए। फिर उससे पानी हर खेत को कैसे जाए, वहाँ यदि नाला चाहिए, पानी ले जाने की जो सुविधा, उसमें जो मजदूरों लगता है वह मनरेगा के मजदूर से आप काम करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वार्ड सभा में निर्णय करना एक एक व्यक्तियों को किसको किसको रोजगार चाहिए, कौन कौन मनरेगा में काम करना चाहता है, आप सबको आवेदन ले करके आप रोजगार सेवक को बुलवा करके वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का बैठक करिए और कुल आवेदन वार्ड सभा में कितना मिला, और जितना आवेदन मिला उस आवेदन को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक कानून में कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह करना है। और वार्ड सदस्य भाइयों, आप ज़्यादा इसलिए बेचैन हैं कि आप काम भी नहीं करना चाहते, तो ग्राम पंचायत के मुखिया से आपकी लड़ाई है। अरे ग्राम पंचायत जिस तरह कार्यालय है उस तरह से आपका वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति भी कार्यालय है। आप काम नहीं कर रहे इसलिए आपको अधिकार ही नहीं दिखाई दे रहा। आपको तो इतना अधिकार है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को आपके यहाँ आना पड़ जाएगा कि भैया जरा हमको भी आप उपाय करिए कि हम भी जरा ठीक रहें। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जितने भी मजदूर रोजगार मांगे हैं और कौन कौन रोड बनाने का वार्ड सभा निर्णय लिया, किसका शेड बनाने का वार्ड सभा निर्णय लिया, किसका बकरी का शेड है, गाय का शेड है, ये कुल संख्या कितनी है, इसको रजिस्टर बंद करिए और उसकी एक सूची तैयार करके ग्राम सभा को भेज दीजिए। तो ग्राम सभा में जैसे ही आप भेज दीजिएगा, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ चूँकि रोज़ बताना पड़ता है, जहाँ से उठाइएगा फिर आ जाएगा वही विषय कि वार्ड सभा में तय करना है और ग्राम सभा में भेज देना है। तो ग्राम सभा में भेज दीजिएगा तो ग्राम सभा में यह स्वतः पारित हो जाएगा, और जब ग्राम सभा में पारित हो जाएगा तो स्वतः मनरेगा के खाते में यह सब योजना वहाँ के पंचायत सचिव भेज देंगे। और मनरेगा के तहत जितना योजना लिए होंगे, जो प्रखंड में पीओ बैठा हुआ है अपने रोजगार सेवक के साथ मीटिंग करेगा और वहाँ मुखिया के माध्यम से सभी योजनाओं का एग्रीमेंट कर देगा। और उसमें एग्रीमेंट जब मुखिया कर देंगे तो मजदूर तो आपने तय कर लिया है। फिर वार्ड सदस्य ठीक से सुनिएगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आपने उसका आवेदन को पास कर दिया, तो आवेदन में जो सबसे पहले जिस मजदूर का नाम लिख करके आप ग्राम सभा में पास कर देंगे, उस एक नंबर के मजदूर को छोड़ करके दूसरे नंबर के मजदूरों को रोजगार देने का रोजगार सेवक के पास नियम नहीं है। जैसे ही मजदूर को आप उपेक्षित करेंगे, उसको काम नहीं देंगे, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा।
तो बेरोजगारी भत्ता यदि मनरेगा के खाता में पैसा है और तब बेरोजगारी भत्ता देना है तो रोजगार सेवक के वेतन से काट के दिया जाएगा। यह भी कानून है। तो रोजगार सेवक कभी नहीं होने देगा पहले आओ पहले पाओ। अगर बिहार के मजदूर रोजगार मांगने के लिए आवेदन दे देते हैं तो रोजगार सेवक को हैसियत नहीं है, उसकी कलम में ताकत नहीं है कि दूसरे मजदूर को काम दे दे पहला को छोड़कर। नहीं, अगर 100 मजदूर रोजगार दिया है, 50 मजदूर की ज़रूरत है तो ऊपर से 1 से 50 मजदूरों को उस काम में पहले लगाएगा, फिर 50 के बाद ही वो अकाउंट से शुरू करेगा। तो ये है वार्ड सभा की ताकत। तो वार्ड सभा की ताकत आपको समझना पड़ेगा ना। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की प्रत्येक सप्ताह बैठक, एक एक कामों की समीक्षा, और फिर वार्ड क्रियान्वयन ग्राम सभा में जब पारित हो जाएगा तो ग्राम पंचायत की बैठक, फिर वार्ड सदस्य वहाँ मेंबर है। ग्राम पंचायत की बैठक माने ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, तो ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बैठिएगा। अब वहाँ तो आप ही को न पास करना है कि कौन इसका एजेंसी होगा। तो जब वहाँ पास कीजिएगा तब ग्राम पंचायत के मुखिया और मनरेगा के रोजगार सेवक मिल करके एग्रीमेंट करते हैं और तब काम धरातल पर जाता है। अब सवाल यह बनता है, बिहार के बहुत से वार्ड सदस्यों का कहना है कि ग्राम पंचायत के मुखिया हमको नहीं पूछते हैं। स्वाभाविक है, नहीं पूछते होंगे। तो आपको धारा 20 के उपधारा 5 में जब आप जा कर के पढ़िएगा तो उसमें विशेष बैठक बुलाने का आपको नियम है। धारा 20 के उपधारा 2 और 5 जब पढ़िएगा तो उसमें नियम बनाया गया है कि वार्ड सदस्य जो हैं विशेष बैठक बुला सकती है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की। लेकिन विशेष बैठक में हम बताए हैं कि एक ही एजेंडा होगा, तो वह एजेंडा होगा मनरेगा में लिए गए योजनाओं की समीक्षा। तो 1/3 वार्ड सदस्य, मान लीजिए कि 15 गो वार्ड सदस्य हैं, तब 5 गो वार्ड सदस्य मिल करके ग्राम पंचायत के मुखिया को, पंचायत सेवक को, सचिव को एक आवेदन दे दीजिए धारा 20 के उपधारा 5 के तहत ग्राम पंचायत की विशेष बैठक करने के लिए, और उसमें विषय लिख दीजिए मनरेगा योजना की समीक्षा, चल रहे योजनाओं की समीक्षा। अब विशेष बैठक 15 दिन के अंदर मुखिया जी को बुलाना पड़ेगा। यदि मुखिया जी नहीं बुलाते हैं तो वह अधिकार उप मुखिया को चला जाएगा। उप मुखिया भी अगर मुखिया से मिल गए हैं तो जो 5 आदमी लिख के देंगे उस 5 के लिखने से ही पंचायत सचिव जो हैं पत्र निर्गत कर देंगे। यानी पंचायत सचिव जो है न्यूट्रल व्यक्ति है, सरकार का आदमी है, वह किसी से नहीं मिल सकता है। लगता होगा कि ग्राम पंचायत के मुखिया से मिल गया है, लेकिन तब तक लगेगा जब तक कि आप लिख के नहीं देंगे। जैसे लिख करके आप दीजिएगा विशेष बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का, आप देखिएगा पंचायत सेवक आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। सरकारी आदमी कानून के पक्ष में खड़ा होता है, कानून के पक्ष के खिलाफ में वो नहीं जा सकता है, नहीं तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों को तो इसका डर नहीं है, लेकिन उसको तो डर है, उसको नौकरी करना है ना। इसलिए ग्राम पंचायत सदस्यों भाइयों, वार्ड सदस्य भाइयों, आपको कानून में प्रावधान है कि मनरेगा योजना की समीक्षा कर दीजिए। धारा 20 के उपधारा 2 और 5 को पढ़िए। तो विशेष बैठक जब हो जाएगा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के, और उसमें धारा 20 के उपधारा 4 में सरकारी कर्मचारियों को बुलाने का अधिकार है। उसमें यह भी लिख दीजिए कि मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, रोजगार सेवक को बुलाइए। मनरेगा में जौन जौन पदाधिकारी है आप कार्यकारिणी के बैठक में बुलाने के लिए पंचायत सचिव को लिख दीजिए, तो वह बैठक में आ जाएंगे। तब जो ग्राम पंचायत के मुखिया या रोजगार सेवक जो एग्रीमेंट करके योजना चला रहे हैं, जहां आपकी शिकायत थी कि हमारी बात मुखिया नहीं सुनते हैं, तो अब तो आप ही के हाथ में आ गया कानून। तब वहाँ रोजगार सेवक से कहिए ये काम कैसे हो रहा है जी, कौन काम कर रहा है इसमें, कहाँ कहाँ का मजदूर काम किया, हम तो वार्ड सभा में तय किया था फलाना मजदूर करेंगे, ये मजदूर कहाँ से आ गया। तो जैसे ही इस बात को लाइएगा, अगर गलती किया होगा रोजगार सेवक
वो आपका पैर पकड़ लेगा। लेकिन अगर विशेष बैठक नहीं बुलाइएगा तो आपको क्यों क्या समझता है? तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक पर यदि आपको भरोसा नहीं है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का विशेष बैठक बुला लीजिए वार्ड सदस्य भाइयों। इससे भी यदि आपको समझ में नहीं आता है, हम वार्ड सदस्य पर इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वार्ड सदस्य जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ही बिहार को कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। वार्ड सदस्य भगवान है, हम रोज बोलते हैं। धरती का साक्षात ईश्वर का रूप लेकर के वार्ड सदस्य भाई आप जन्म लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वार्ड सदस्यों को जो ताकत दिया, इसकी पहचान हम करा कर दम लेंगे। हम वार्ड सदस्य बहुत हमसे नाराज भी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि बात तो ठीक ही बोल रहा है सुभाष कुशवाहा। भैया मैं बिल्कुल वार्ड सदस्य के अलावा इस देश का कल्याण कोई नहीं कर सकता। 10,000 सरकार वेतन दे तो कम होगा जितना काम आपको करना है, लेकिन यदि आप काम करते ना तो हमको लगता है कि सरकार भी आपका बहुत काम आपको करने के लिए तैयार थी। मुख्यमंत्री आपसे निश्चित रूप से जो आपके प्रति उनको खुश होना चाहिए, जरूर कमी हुआ होगा। क्योंकि आपको जो रोजगार देने का, अभी रोज देखिए, आज से सुनिएगा वार्ड सदस्य भाइयों, महीना दिन आपको हम बताने वाले, 2 महीना चलेगा कि 3 महीना चलेगा। प्रयास रहता है कि प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए बनावे। तो आज तो 3रा नंबर किताब पीला वाला, एक बार कलर देख लीजिए। इस किताब का मैं पहला अध्याय से बोल रहा हूँ और आप पढ़ करके क्वेश्चन करिए यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में। जो वार्ड सदस्य को कमेंट करना है या आम जनता को कमेंट करना है, तो पहले किसी गांव में वार्ड सदस्य को पहला 3रा नंबर किताब जो पीला वाला है, उसमें पहला अध्याय है मनरेगा, है ना। अध्याय 1 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, रोजगार और आजीविका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना को हम पहले पढ़ लेते हैं, रात में ही पढ़ते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब तो मनरेगा को ही समझाने में हमको 5 दिन लग जाएगा। लेकिन आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। सरकार ने आपको किताब दिया है ना, किताब दिया है, डेहरी के कोना में फेंक दो। रोड पर आंदोलन चलाते रहिए जी, ग्राम पंचायत का मुखिया नहीं सुनता है, वीडियो नहीं सुनता है, सब सुनेगा। लेकिन किताबों का अध्ययन करिए और उसके हिसाब से हर 3 महीना पर वार्ड सभा करिए। अगर वार्ड सभा आप नहीं करिएगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं करिएगा, तो फिर ग्राम सभा में कैसे आपकी बात जाएगी? और ग्राम सभा में बात नहीं जाएगी तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में क्या करिएगा? और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में नहीं जाएगी तो फिर पंचायत का स्थायी समिति का वैल्यू क्या है? कोई शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, कोई स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष होगा, कोई उत्पादन समिति का अध्यक्ष होगा, कोई लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये सब एक दूसरा से लिंक है। अब वार्ड सदस्य चाहते हैं कि सीधे हमारे खाता में पैसा आ जाए और हम चेक काट दें, तो बिहार के आधा वार्ड सदस्य पर FIR हो रहा है, आपको भी पता होगा। आप भी चाहते हैं कि हम भी मुकदमा में फंस जाए। तो पुराने वार्ड सदस्य को पैसा रिकवरी हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, हजारों हजार वार्ड सदस्य पर बिहार में मुकदमा हो गया, रुपया रिकवरी का केस हो रहा है। क्या चाहते हैं आप पर भी केस हो? आपने को सरकार ने ये एक अधिकार आज बताए हैं, कल दूसरा बताएंगे। पीला किताब जो है ये सब रोजगार के लिए बना हुआ है। तब पीला किताब 3रा नंबर जो किताब है, इसको पढ़िएगा तब ना आपको विभागीय जानकारी होगा कि किस विभाग में क्या करना है। अभी तो आज 1 वार्ड सदस्य हम पढ़ रहे हैं मनरेगा, कल से तो लंबा अभी चलेगा ही। अब देखिए कितना ये आपका ये किताब है 225 पेज का है, 226 पेज। ये रोजगार के लिए है वार्ड सदस्य भाइयों, ये आप ही को पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना था। और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इस किताब को जो नहीं पढ़ेगा वो बिहार सरकार क्या करना चाहती है उसको कैसे पता लगेगा, कैसे जानेंगे? इसलिए इस किताबों का अध्ययन करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस YouTube चैनल पर आप हमको मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, निवेदन है, और शेयर करिए। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।